नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का एक हिस्ट्री का पूरा सीरीज आते रहा है। तो जो हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा किए थे, वहाँ के आगे का टॉपिक हम आज चर्चा करेंगे, जिनमें था कि मौर्य साम्राज्य का पूरा अंत हो गया था। तो उसके बाद जो राज आएंगे तो वो अलग राज हैं। तो वो जो मौर्य साम्राज्य इतना दिन तक राज किया, लगभग 4-5 राजाओं ने राज किया वहाँ, तो वहाँ क्या प्रशासनिक व्यवस्था था, पूरा का पूरा पूरा भारत पर, अखंड भारत पर सबसे पहली बार मौर्य साम्राज्य ही राज किया। तो उतना बड़ा राज्य को संभालने के लिए क्या वहाँ पे सिस्टम था, उस सिस्टम को आज हम चर्चा करेंगे। तो उसको बोलते हैं प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था क्या था? तो जिस प्रकार से आज जो होता है कि देश होता है, देश के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद जिला होता है, फिर प्रखंड होता है, उसके बाद गांव होता है, ठीक उसी प्रकार से पहले भी ऐसा ही व्यवस्था था। तो मौर्य साम्राज्य में सबसे ऊपर में होता था केंद्र, जिसका जो हेड होता था वो राजा होता था। आजकल में क्या है, देश का जो प्रधानमंत्री सबसे हेड कहलाते हैं। तो उसी प्रकार से पहले जो था वो केंद्र का सबसे हेड कौन होता था? राजा। उसके बाद होता था स्टेट्स, मतलब प्रांत। जो अभी राज्य है तो उस समय का प्रांत कहलाते थे। तो प्रांत जो होता था उसका जो राजा होता था वो कुमार या आर्यपुत्र, जो राजा का पुत्र होता था ना, राजकुमार, वही हुआ करते थे वहाँ का हेड। उसके बाद आता है मंडल। मंडल का जो हेड होता था उसका नाम था प्रदेष्टा। उसके बाद आहार विषय, आहार या विषय दोनों एक ही चीज़ है। जैसे में जिला हो गया या जिला का कुछ और नाम धर दीजिए, तो ये दोनों एक ही चीज़ होता है। तो वो दोनों एक ही है, आहार या विषय। उसका जो मेन हेड होता था वो होता था विषयपति। उसके बाद सबसे निचला पद जो होता था वो ग्राम या गांव, तो उसका जो हेड होता था उसको ग्रामीणी कहा जाता था। आजकल के लोग मुखिया कहते हैं, तो उस समय ग्रामीणी कहा जाता था। ये था सिस्टम जो मौर्य साम्राज्य, इस सिस्टम के द्वारा पूरा राज्य, पूरा देश पर राज करता रहा। उसके बाद इसका न्याय व्यवस्था, क्योंकि कोई भी देश चलाने के लिए न्याय व्यवस्था भी जरूरी होता है। कौन कितना गलती कर रहा है उसके अनुसार सजा मिलना चाहिए। तो ये दो प्रकार के न्याय व्यवस्था चलाते थे। पहला होता था धर्मस्थीय न्यायालय और दूसरा होता था कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय में छोटा मोटा क्राइम को उसमें न्याय दिया जाता था। कोई चोरी कर लिया या कोई लड़ाई कर लिया, इस सब का जो होता था ना, उसका न्याय व्यवस्था क्या था? धर्मस्थीय न्यायालय। जिसका जो मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था, उसका जो मुख्य न्यायाधीश का जो पद होता था ना, उसको धर्मस्थ कहा करते थे। और दूसरा होता है कंटक शोधन। कंटक शोधन का मतलब जो क्रिमिनल करता था, कोई किसी को जान मार दिया, या तो फिर किसी राज्य पर हमला किया, या कोई धोखा, राज्य के प्रति धोखेबाजी किया, ऐसा ऐसा जो कांड करता था, ऐसा ऐसा जो क्राइम करता था, उसके लिए एक अलग न्याय व्यवस्था होता था जिसको कंटक शोधन कहते थे। कंटक शोधन का मुख्य न्यायाधीश जो होता था उसका नाम क्या था, या पद का नाम क्या था? प्रतिष्ठा। उसके बाद मौर्य साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो याद करने लायक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उसको याद करना ही पड़ेगा। तो जैसे मुद्रा, आजकल के जो हम लोगों का भारत का मुद्रा क्या है? तो रुपया है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य में मुद्रा जो होता था उसको कहते थे पांड। उसके बाद अदेव मात्रा, कुछ कुछ ग्रंथ में ना, जैसे में बौद्ध ग्रंथ के ग्रंथ जो होता था, कुछ जैन धर्म के ग्रंथ जो होता था, उसमें कुछ कुछ ऐसे वर्ड लिखे जाते थे जो उनका मतलब निकालने के लिए, आजकल के इतिहासकार लोग उसको मतलब निकालते हैं कि उसको वर्ड का मतलब क्या है। तो उसी प्रकार से अदेव मात्रक एक वर्ड था जिसका मतलब होता है अच्छी फसल वाला भूमि। जो भी वहाँ पे ग्रंथ में यूज किया है ये वर्ड, उसका सीधा मतलब क्या होता था? अच्छी फसल वाला भूमि के बारे में बात किया जा रहा है। उसके बाद था प्रमुख उद्योग। वहाँ पे व्यापार क्या करते थे, वहाँ पे कौन सा इंडस्ट्रियल खोलते थे उस समय के अनुसार इंडस्ट्री ही कह सकते हैं। तो उद्योग जो खोलते थे वो व्यापारिक नाव बनाने वाला था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी उधर सूरत में अरब सागर, ये सारे व्यापारिक जगह थे, तो व्यापारिक नाव बनाने में ये सब ज़्यादा फेमस थे। तो ये था मुख्य पॉइंट मौर्य साम्राज्य का सबसे लास्ट में। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि बड़ा बड़ा एग्जाम में यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।